सो गाइज यहाँ पे हम सैटरडे को गए थे गणपति फाइनलाइज करने की हमने कौन सी गणपति हमारे घर आएंगे वो पहले एक बार देख लिया जाए। तो अब देखो ये सारे जो है ना नीचे जिनको प्लास्टिक नहीं उन्होंने पहनाया है वो सब इको फ्रेंडली हैं। और आप देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर गणपति हैं। ऐसा लगता है कि सबको मैं उठा लूँ और सबको लेके आ जाऊँ अपने घर पे। बहुत अच्छे अच्छे। और ये हमने कियारा के नाम से बुक कर दिया था। आपको फेस जो है वो बाद में रिवील होगा। और इनको देखने के बाद ना कियारा ने जस्ट बोला कि बहुत सैड लग रहे हैं, और लिटरली थोड़े से सैड लग रहे थे ये गणपति। हो सकता है शायद ऐसा बनाया हो। और जैसे ही हमने गणपति बुक किया ना वैसे इतनी ज़ोर से बारिश हुई। एक ये सब ना कोई मेरिकल से कम नहीं आई थिंक। और यहाँ पे फिर कियारा को दूसरे दिन बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही थी उसको। वो ऐसा था कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि वो ना एक हफ्ते से अभी कुछ खाना पीना उसका ढंग से हो नहीं रहा था। तो प्रतीक ने बोला चलो एक पिज़्ज़ा उसको खिला देते, तो इसलिए हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पिज़्ज़ा खिलाने उसको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस। आपके यहाँ कैसी कंडीशन है ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा वेदर है यानी, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रीम गर्मी है। गर्मी की बात आप पूछो ही मत। और मैं एक चीज़ बताऊँ, वेट अ मिनट। तो गाइज आप लोग मेरे ज्वेलरी वाले वीडियोस पे इतना प्यार देते हो ना, इतना प्यार देते हो ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ज्वेलरी बनवाती रहूँ और सिर्फ वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ लिटरली, क्योंकि आप लोग का बहुत प्यार मुझे मिलता है। आज मैंने कियारा के लिए निकाला है ये ड्रेस। ये ड्रेस एक्चुअली 1 साल पुरानी है उसकी, और सिर्फ मैंने एक बार पहनाई थी उसको, सिर्फ दिवाली पे। उसके बाद कभी भी उसने वेयर नहीं किया है। ये है ड्रेस। इस तरीके से कुछ टेजल्स हैं, और ये है नीचे का। ये आपको रेड दिख रहा है कैमरे में, पर ये है एकदम मजेंटा पिंक कलर जिसको बोलते हैं ना, वो वाला कलर है। मजेंटा पिंक है, रेड या मरून नहीं है बिल्कुल भी। और इसके साथ ये दुपट्टा, क्योंकि यहाँ गुजरात में है ना अलूना व्रत स्टार्ट हो जाएगा अभी कल से, आई थिंक परसों से। पता नहीं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट। अगर जो रखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कब से स्टार्ट है। तो कल उसके स्कूल में ये सेलिब्रेशन है, तो कुछ थाली डेकोरेशन वगैरह सब करके लेके जाना है, तो वो भी मैं करूँगी, तो ज़रूर दिखाऊंगी आपके साथ। अच्छा ठीक है, अभी ये जब कल रेडी हो जाएगी ना तब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, आप देखना। तो वो पायल वाला जो मैंने वीडियो लास्ट अभी शेयर किया, उसके लिए जिनका बहुत रिक्वेस्ट था कि प्लीज़ आप शेयर करिए पायल के वीडियोस, तो मैंने उनके कहने पे स्पेशली ये वीडियोस बनाया था। मेरा कोई मोटो नहीं था बनाने के लिए, पर उन्होंने मुझे इतने रिक्वेस्ट किए थे, इसलिए मुझे लगा कि नहीं बनाना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब नहीं देखोगे तो फिर मेरा मतलब ही नहीं है कुछ वीडियोस बना के। तो मैंने सोचा, उनकी बहुत रिक्वेस्ट थी और बहुत उन्होंने हम्बल एंड प्यार से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ बनाइए आप। तो मैंने उनकी ये जो विश थी उसके लिए मैंने ये बनाया था वीडियोस, जो पायल पहन के वेयर करके आपको दिखाया था वो। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मैं आपको सही बताऊँ। ही सेड कि मैम जब तक घुंघरू नहीं होते ना पायल में तब तक वो पायल अधूरी रहती है। एग्जैक्टली मेरा भी मानना यही है कि जब तक घुंघरू नहीं है तब तक आपकी पायल बिल्कुल अधूरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं पहले ना बिना घुंघरू वाली पायल पहनती नहीं थी। मतलब जब तक वो बजे ना तब तक मज़ा नहीं आता था पहनने में। पर अब क्या हो गया है, जब से मैं जॉब करने लगी हूँ 1 साल से, तब से हो क्या गया है कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल, जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ही शांत रहता है। वहाँ पे ज़रा सा भी अगर आप एक सुई भी गिरा देते हो तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, ठीक है। अब इतने शांत में मैं पायल पहन के जाऊँ जिसमें झंझन झंझन आवाज़ आता है, तो सबका एक आकर्षण का जो केंद्र होता है ना वो मैं बन जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि सब लोग मुझे देखने लगते हैं ऐसे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बस यही रीज़न है कि मैंने घुंघरू वाली पायल पहनना ही छोड़ दिया है। मैं वैसे ही पायल पहनती हूँ जिसमें घुंघरू ना हो, क्योंकि मेरा जॉब रहता है इस वजह से। हाँ, अभी फेस्टिवल आएगा, अभी हम बहुत कुछ करेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि हम रुद्राभिषेक भी कराते हैं, हम सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं, एंड कियारा का बर्थडे आएगा, और बहुत सारी चीज़ें अभी बैक टू बैक चलने वाली हैं। तीज का व्रत आएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब करवा चौथ है, दिवाली है, अब सब कुछ स्टार्ट हो गया। तो अब आपको व्लॉग्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। उनकी प्रिपरेशन कैसे हमने करी है, सबसे स्पेशल राखी आने वाला है, तो देखते हैं सारी चीज़ें होंगी। तो उस टाइम पे मैं जो है वो बहुत बन ठन के वो करती हूँ, बहुत वैसे घुंघरू वाले पायल पहनती हूँ, बिकॉज
फेस्टिवल के टाइम पे अच्छे लगते हैं। पर आपने जो बात कही ना, मेरी दादी सेम यही शब्द बोलती थी, तो इसलिए मुझे मेरी दादी की याद आ गई। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना एक प्यारा सा वर्ड बोला था कि बिना घुंघरू के पायल अधूरी रहती है। मेरी दादी भी यही चीज़ बोलती थी। एंड जब मैंने वो आपका कमेंट पढ़ा ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि हाँ, मेरी दादी भी यही चीज़ बोलती थी कि बिना घुंघरू के पायल अधूरी होती है। वो इतनी एजेड थी, फिर भी उनका जो श्रृंगार है उसमें वो कमी नहीं रखती थी। वो एकदम फुल श्रृंगार करके रहती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था तैयार होकर रहना। अभी जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं, तो अगर उनके सामने मैं, अगर वो रहती इस टाइम पे और मैं उनके सामने आ जाऊँ ना, तो मेरा जीना हराम हो जाता। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अच्छे से रहो, बिल्कुल सुंदर बन के रहो, उनका ये मानना था। तो बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने जो वर्ड बोले ना, मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मेरी दादी यही शब्द बोलती थी। इसलिए थैंक यू सो मच, इतना मुझे सराहने के लिए, इतना मुझे प्यार देने के लिए। जब आप कोई मेरी चीज़ों में कमियां भी निकालते हैं ना, जो मुझे इतने अच्छे से देखते हैं वीडियोस में, तो मुझे लगता है कि मेरे अच्छे के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप इतना डीपली वो चीज़ें देखते हो कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी पकड़ में आती हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियोस बिना स्किप किए, बिना उसके देखते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस, वीडियोस बनाने के लिए बहुत लोग बनाते हैं, सब्सक्राइबर के लिए वो खरीद ले रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत कुछ कर ले रहे हैं, पर मेरा ऐसा नहीं है। मेरे जो भी हैं वो जेन्युइन सब्सक्राइबर बने हैं। जो भी मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स की वजह से आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतने अच्छे से सराहते हो। कभी कोई चीज़ें रहती हैं तो हाँ, आप मुझे बोलते भी हो कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो मैं उस चीज़ों के लिए ना बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। लिटरली मैं बताऊँ, मेरे जितना नसीब वाला कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और सही बात है, इतने प्यारे प्यारे लोग जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। आप मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं जानते हो, ना मैं आपको जानती हूँ, पर फिर भी आप मुझे सिर्फ एक 5-7 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो देख के इतने अच्छे से जज करते हो। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे काम को इतना सराहने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो। तो डेफिनेटली वर्कोहॉलिक हूँ, तभी इतना सब कुछ मैनेज हो पा रहा है। अदरवाइज़ अगर आप साथ में, ऐसा नहीं, देखो सपोर्ट है, सपोर्ट आपको मिलता है, लेकिन आपको भी उतना करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे और पीछे से आपको सपोर्ट कोई देने वाला है, ऐसा नहीं होता। आप अगर कर रहे हो तो ही आपको सपोर्ट सामने से मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, सपोर्ट रहता है, डेफिनेटली सबका है सपोर्ट, इसलिए आप कर पा रहे हो। पर आपको भी उस चीज़ों के लिए उतना देना पड़ता है चीज़ें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए गाइस, बस मुझे यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। उनकी बातें मुझे बहुत दिल को छू गई, पता नहीं। मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूँगी उनका, कमेंट आप देखिएगा, बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया हुआ है। थैंक यू सो मच। अब आपकी बातें मैं ज़रूर ध्यान में रख के घुंघरू वाले पायल ही लूँगी, और ज़रूर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अब 2-3 पायल ऐसे बिना घुंघरू वाले हो गए हैं, जो कि मैं जॉब पे पहन के जाने के लिए सही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अभी शॉपिंग व्लॉग बहुत आएगा, तो बने रहिएगा मेरे वीडियोज़ के साथ। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए। एंड हाँ गाइस, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, हमने गणपति बापा जो है वो फाइनलाइज कर दिया है कि हमारे घर पे कौन से गणपति बापा आने वाले हैं। तो वो चीज़ें हो गई हैं। इस बार हमने बहुत जल्दी जाके जो है वो कन्फर्म किया। हर बार लेट हो जाता था, पर इस बार ऐसा था मेरे हस्बैंड का कि नहीं, अभी चलो और फाइनल कर देते हैं। बहुत ही सुंदर से गणपति हैं, बहुत ही सुंदर से हम गणपति बिठाते हैं। जी हाँ, आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा, हम पहले 1.5 दिन का गणपति बिठाते थे, पर अब ऐसा है कि हम 2.5 दिन का गणपति बिठाएंगे। तो बहुत सुंदर से गणपति आ रहे हैं। आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।